परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है और सरकार की तरफ से विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि उसने वो सब कुछ किया जो उसके बस में था। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत हो गई है, देश में आक्रोश है। दोनों संसद ने कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन भी पास किया। हमारे साथ बात करने के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद है, जो पूरे मामले को देख रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन पास किया दोनों हाउसेज ने, देश में बहुत गुस्सा है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं? हम पाकिस्तान से पूछेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ? कॉन्डोलेंस नहीं है, सिर्फ शोक भी व्यक्त किया और निंदा भी व्यक्त की है लोकसभा ने। और मैं ये समझता हूं कि ये सभी एक ध्वनि में, एक भावना से एक मत होकर सबने इस बात को सपोर्ट किया है और कहा है, अपनी सहमति दर्ज कराई है। ये एक संदेश पाकिस्तान को गया है और इसको वो गंभीरता से लें, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे आशा है। और अगर वो गंभीरता से लेते हैं तो जो बिगड़ा है वो तो पूरा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने का कुछ कदम दिखे तो मैं समझता हूं वो अच्छा होगा। सलमान साहब, क्या हम पाकिस्तान से ये कहेंगे कि जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम कह चुके हैं। जब ये घटना घटी थी तभी से लगातार हमारे काउंसलेट के लोग, हमारे मिशन के लोग लगातार संपर्क में पाकिस्तान के साथ थे। हमने सारी व्यवस्था करी कि परिवार के लोग यहां से वहां जा सकें और उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था वहां मिल सके। उनको जो भी सपोर्ट देनी थी वो हमने वहां से दी है। और उसके बाद जो जुडिशल कमेटी के वहां सदस्यगण हैं, जिसमें कि जस्टिस गिल, जस्टिस खान साहब हैं, हमने ये निवेदन किया, पाकिस्तान से आग्रह किया और उनसे मांग की कि उनको भी अस्पताल में जाने का और अन्य जितने वहां कारागार में भारतीय हैं उनसे मिलने का एक अवसर मिलना चाहिए, ताकि हमको ये विश्वास हो सके कि ऐसी घटना अब नहीं घटेगी। ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जब हमको इसकी पूरी सूचना मिल जाएगी तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। परिजनों को आपने कहा कि उनका ढाढ़स बढ़े और देश उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन भारत सरकार, अभी वो सदमे में है, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा नहीं किया गया, हमने कोशिश नहीं किया, हमने पुश नहीं किया। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कमी रह गई भारत की तरफ से? माफी चाहता हूं, जो संभव था वो हमने किया, लेकिन कोई किसी की भावना को ठेस लगती है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। हमने वो किया जो हमें करना था। शायद वो कह रहे हैं जो उनको कहना है, परिवार को खोया है, परिवार को खोया है, तो हमको इतना तो समझना होगा कि वो ऐसा कहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब सारी बात स्पष्ट रूप से उनके सामने आएगी तो वो ये मान जाएंगे कि हम जितना भी कर सकते थे। एक दुखित घटना घटी है, परिस्थितियां जैसी थी उसमें हम जितना भी कर सकते थे, जो भी संभव था वो हमने किया। अभी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आरोप ऐसा लगता रहा है कि हम सॉफ्ट स्टेट होते जा रहे हैं। कभी चीन हमको आंखें दिखाता है, कभी पाकिस्तान हमारी नहीं सुनता। तो क्या ऐसा हो गया है कि हम सॉफ्ट हो गए हैं? आप इसको बार बार कहिए ताकि हर एक हमारा दुश्मन ये समझे कि हम कमजोर हैं। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, हम भी नहीं चाहते। हम अपने देश को कमजोर कैसे कह सकते हैं? लेकिन कि हम कमजोर नहीं हैं। आप जवाब ये दीजिए कि हम कमजोर नहीं हैं, तभी लोग समझेंगे कि हम मजबूत हैं। जहां घर में बिखराव होता है और घर में लोगों के टुकड़े हो जाते हैं, वहां आप कितनी बड़ी भी शक्ति अपने आप को समझें और कहें, कोई दुनिया में आपको गंभीरता से नहीं लेगा। भारत की तरफ से दिखना भी चाहिए सलमान साहब, ऐसा करना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। दोनों भारत सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा मानते हैं हम? जो देश के हित में है वो कर रहे हैं। दोनों सलमान साहब, ये सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री कि हमसे जो भी बन पड़ सकता था हमने किया है। परिवार के लोग ये समझेंगे। अभी हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो सरबजीत सिंह को यहाँ वापस लाने की है। सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7।